इन दिनों समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कांग्रेस से काफी नाराज बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर वे कांग्रेस से खासा नाराज हैं। सपा मुखिया ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अपने चिरकुट नेताओं से सपा के लिए बयानबाजी न करवाए। अखिलेश इतने नाराज हैं कि उन्होंने कांग्रेस को धोखेबाज तक बता दिया। उन्होंने कहा अगर उन्हें पता होता कि इंडिया गठबंधन विधानसभा स्तर पर नहीं है तो वह कांग्रेस से बात ही नहीं करते। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर वे कहते हैं कि विधानसभा स्तर पर गठबंधन नहीं है तो हम इसे स्वीकार करते हैं। अखिलेश यादव की नाराजगी का कारण यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का वह बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में सपा की कोई हैसियत नहीं है। इस पर नाराज अखिलेश ने कहा कि अजय राय की हैसियत क्या है, इंडिया गठबंधन के बारे में वे कितना जानते हैं, क्या वे बैठकों में थे। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं से मेरी अपील है कि वह छोटे नेताओं से इस तरह की बयानबाजी न कराएं। कांग्रेस के साथ सपा का तनाव खत्म होने का संकेत पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें कांग्रेस के शीर्ष नेता से संदेश मिला है और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर सपा हमेशा कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी। चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ बातचीत टूटने के बाद अखिलेश ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपना लिया था। लगभग हर दिन वो बयानबाजी कर रहे थे। उन्होंने अब कहा कि अभी मुझे सबसे बड़े कांग्रेस नेता से संदेश मिला है, अगर वे कुछ कह रहे हैं तो मुझे इसे स्वीकार करना होगा। वो नंबर 1 हैं। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को चुनौती देती दिख रही है। आपने इन राज्यों की विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी कर ली है। आप इन राज्यों में उतरकर जोर आजमाइश की कोशिश कर रही है। हालांकि माना जा रहा है कि इससे वह कांग्रेस के ही वोटों को काट सकती है। कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन अन्य सहयोगियों से सीटों का बंटवारा करने की इच्छुक नजर नहीं आ रही है। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस को भरोसा है कि इन राज्यों में वह अपनी बदौलत ही चुनाव जीत सकती है। इस आत्मविश्वास के कारण वह अन्य सहयोगियों के साथ सीट साझा नहीं कर रही। इसके कारण इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक ये अनुमान लगा रहे हैं कि अगर इस तरह ही टकराव होता रहा तो इंडिया गठबंधन में टूट हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी की यह बड़ी जीत होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बयान दिया जिस पर राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी नेताओं से उनकी दोस्ती तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वह जिंदा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से अलग है तो क्या हुआ, आपसे दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी। इसी मत से नीतीश कुमार ने तत्कालीन मनमोहन सरकार की आलोचना भी कर दी है। नीतीश कुमार ने वहां मौजूद बीजेपी नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि जितने लोग हमारे हैं सब साथी हैं। छोड़िए ना, हम अलग हैं, आप अलग हैं तो इससे क्या हुआ, लेकिन हमारा दोस्तियाँ इससे थोड़े न ख़त्म होगा।